कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के बाद पूरे देश में उबाल है। लोग तमाम तरह के प्रोटेस्ट और प्रदर्शन कर ही रहे हैं कि इसी बीच यूपी से भी एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यूपी के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने नाइट ड्यूटी कर रही नर्स के साथ आधी रात को रेप किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित नर्स का आरोप है कि वार्ड बॉय और एक महिला नर्स ने जबरदस्ती डॉक्टर के कमरे में भेजकर बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर डॉक्टर ने उसका रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र का एक मामला सामने आया जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक निजी अस्पताल में एक नर्स ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर, वार्ड बॉय और एक अन्य नर्स ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। उसका पिता की तहरीर के अनुसार अगर माने तो उसका कहना है कि जो वार्ड बॉय है और नर्स ने उसको अस्पताल के ऊपर कमरे में ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर शहनवाज जो है उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया है और तीनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आगे बढ़ते हैं जहां पे पूरा वाक्य घटित हुआ है। बताया जा रहा है 17 तारीख की रात को जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर डॉक्टर का रेजिडेंस बना हुआ है जहां पे डॉक्टर रहते हैं। आरोप है कि रात को वार्ड बॉय नर्स को डॉक्टर के रेजिडेंस पे लेके गए थे, जिसके बाद डॉक्टर ने उसको बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। आगे बढ़ते हैं, यही वो डॉक्टर का रेजिडेंस है जहां पे ये पूरा दुष्कर्म का मामला सामने आया है। 17 तारीख की रात को ये मामला सामने आया है जिसमें 3 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने कुछ देर पहले आके भी इस जगह पर जांच पड़ताल की और इस जगह को सील किया है। हालांकि अब तो ये जांच का विषय रहेगा कि इसमें और कोई आरोपी है या नहीं है, लेकिन फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनको जेल भेज दिया है। पुलिस ने जो रेजिडेंस है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है, हाल ही में आकर लॉक कर दिया है जिससे भी कुछ भी यहां से साक्ष्य मिटा ना पाए। अब इसमें जांच चल रही है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बाद पीड़िता के परिजनों ने ठाकुरद्वारा थाने में डॉक्टर शाहनवाज, नर्स मेहनाज और जुनैद के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, वो सुनिए। हमारी बेटी ठाकुरद्वारा एवीएम अस्पताल में डॉक्टरी सीख रही थी। 10 महीने हो गए उसको वहाँ सीखते हुए। आज तक डेली अप डाउन घर से आना जाना था। उसके उपरांत 17 तारीख के शाम को ड्यूटी गई। तब वहाँ जो है ड्यूटी पर रात को 12:30 बजे डॉक्टर ने फ़ोन करके महनाज, एक लेडीज है वहाँ नर्स, उनके द्वारा मेरी बेटी को ऊपर 2 मंजिले पे बुलवाया और महराज जो है उसको लेके गई। उसको अंदर धकेल कर किवाड़ बंद कर आई बाहर से। शहनाज डॉक्टर है वहाँ का, उसने जो है अंदर से लॉक कर लिया। मेरी बेटी के साथ उसने रेप किया है। और एक जुनैद है लड़का, जिसने क्या मेरी बेटी का फ़ोन छीना है। सुबह को 10 बजे तक फ़ोन नहीं दिया इन लोगों ने। 4 बजे ऊपर से उतार कर चैम्बर में बंद कर दी सुबह 10 बजे तक। जब दूसरी लेडीज आई है सुबह को ड्यूटी पे, उसने मेरी बेटी को खोला वहाँ से और जब फ़ोन दिया, जब मेरी बेटी वहाँ से गिरती पड़ती जैसे तैसे इन दरिंद्रों की गिफ्ट से छूट कर घर आई है। जब उसने आकर मुझसे बताया है तब मैंने ये कार्रवाई कराई है। आपने 2 नाम लिए हैं, महनाज और जुनैद। ये हाँ। कौन लोग हैं वहाँ अस्पताल? ये कंपाउंडर है। उसी में काम करते हैं। हाँ, डॉक्टर है शहनाज एवीएम। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो भी जान लीजिए। मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र में दिनांक 18/8/2023 को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसकी बेटी, जो कि एक क्लिनिक के अंदर नर्सिंग कर्मी है, उसी क्लिनिक के डॉक्टर द्वारा उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के आधार पर 3 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है शहनवाज, जो कि उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है, और दूसरा व्यक्ति है जुनैद, और इसमें एक महिला है जिसका नाम है महनवाज। और इन तीनों व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा बीएनएस की धारा 61(2), 64, 351(2), 127(2),
और SC/ST के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाने स्तर पर एक टीम गठित की गई और तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली गई। पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन की दृष्टिगत हॉस्पिटल को सीज कर दिया गया है और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की। तो पुलिस का कहना है कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक देश में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? आखिर कब थमेगा महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब क्या और कब मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। मुरादाबाद से जगत गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।